आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। अक्सर ही अपने राजनीतिक फैसलों और राजनीतिक परिप्रेक्ष्यता के चलते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चाओं में बने रहते हैं। कहा जाता है कि सीएम नीतीश कुमार कब और क्या फैसला लेंगे ये उनके करीबी भी नहीं भाप पाते हैं कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। तो वहीं अपनी इन्हीं सियासी दांवपेच में सबको उलझाने वाले सीएम नीतीश अब खुद अपने ही पार्टी के नेताओं के फैसलों से उलझते हुए देखे जा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि अब तक अपने साथियों को चौंकाने वाले सीएम नीतीश कुमार को अब उनकी पार्टी के ही नेताओं ने बड़ा झटका देते हुए चौंका दिया है और एक साथ जेडीयू के 15 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसके चलते सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा हड़कंप मच गया है। तो वहीं जेडीयू के अंदर मचे इस हड़कंप के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बिहार दौरा भी प्रदेश का सियासी माहौल गरमाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कहते हैं कि राजनीति भी गजब के रंग दिखाती है। कभी एक दूसरे के सहयोगी रहे अचानक ही एक दूसरे के धुर विरोधी बन जाते हैं, कभी एक दूसरे के लिए साथ खड़े रहने वाले अचानक ही एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलने का काम करने लगते हैं। साथ ही साथ दल बदलने और एक दूसरे का साथ छोड़ने का भी खेल खूब देखने को मिलता रहता है और दल बदलने का ये खेल यूं तो राजनीति के हर दल और राज्य में देखने को मिलते रहता है, लेकिन ये खेल चुनावी मौसम करीब आते आते और भी तेजी से खेलना शुरू कर दिया जाता है। हाल ही में हुए हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी दल बदलने का सिलसिला बदस्तूर देखने को मिला। तो वहीं अब ये चुनावी मौसम बिहार की ओर करवट ले रहा है, जिसके चलते बिहार में सियासी सरगर्मियां तेज हैं और बिहार में अब तक अपने राजनीतिक घटनाक्रमों और सत्ता की पकड़ को बचाए रखने के लिए बिना कुछ सोचे समझे दल बदलने का फैसला लेने वाले बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू की मुखिया नीतीश कुमार अब वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करके बुरी तरह से फंसते हुए देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब तक खुद दल बदलने वाले सीएम नीतीश कुमार की पार्टी में ही अब दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है और वक्फ बिल पर समर्थन के बाद से जेडीयू के कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद आज का दिन जेडीयू के लिए एक बड़ी टेंशन लेकर आया है, जब जेडीयू के 15 नेताओं ने एक साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब से 5 से 6 महीने बाद होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश की राह आसान नहीं होने वाली है और शायद इस बार के चुनाव में सीएम नीतीश के लिए सत्ता की कुर्सी बचा पाना भी काफी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष तो छोड़ो, अब तो खुद सीएम नीतीश कुमार की पार्टी में ही इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो गया है और ये सिलसिला लगातार जारी है। बता दें कि वक्फ बिल को मिले जेडीयू के समर्थन के बाद से ही पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया था। इसी बीच अब बिहार के मोतिहारी जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें वक्फ बिल पर जेडीयू के स्टैंड के बाद बिहार के मोतिहारी जिले में मुस्लिम नेताओं का जेडीयू से मोह खत्म होता दिखाई दे रहा है और वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी मिलने के बाद से मोतिहारी में एक साथ 15 मुस्लिम नेताओं से उन्होंने नाराजगी जताते हुए जेडीयू का साथ छोड़ दिया है और मोतिहारी में एक साथ जेडीयू के 15 मुस्लिम नेताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। दरअसल ये पूरा मामला मोतिहारी के एक मुस्लिम बाहुल इलाका ढाका विधानसभा का है, जहां जेडीयू के 15 मुस्लिम नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। इस दौरान इन नेताओं ने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इन नेताओं का कहना था कि हम लोग सीएम नीतीश कुमार को मुसलमानों का हितैषी समझते थे, लेकिन उन्होंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करके मुसलमानों का भरोसा तोड़ दिया है। वहीं तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 15 नेताओं के अलावा कुछ अन्य मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने भी जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इससे पहले मुस्लिम नेताओं की नाराजगी की बात को नकारते हुए जेडीयू के कई सीनियर लीडर्स ने 2 दिन पहले पटना पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल सभी नेताओं ने दावा किया था कि जेडीयू के अंदर कोई नाराजगी नहीं है, कुछ लोग सिर्फ अफवाहों का बाजार बना रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जेडीयू में लगातार इस्तीफे दिए जा रहे हैं, उससे ये सभी दावे गलत साबित होते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं एक और जहां जेडीयू को एक साथ मिले 15 इस्तीफे से जेडीयू में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं बिहार में आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का दौरा भी कहीं न कहीं जेडीयू के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी का बार बार बिहार आना कई संकेतों को जन्म दे रहा है, क्योंकि बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है और कांग्रेस समेत पूरा इंडिया गठबंधन इस साल की शुरुआत से ही चुनावी मोड में नजर आ रहा है, जिसके चलते कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में राहुल गांधी पिछले 4 महीने में तीसरी बार ये बिहार का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं।
राहुल गांधी आज बेगूसराय में चल रही कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल हुए। कन्हैया कुमार की पदयात्रा में राहुल गांधी के शामिल होने को लेकर कांग्रेस समर्थकों में जोरदार उत्साह नजर आया। जानकारी के मुताबिक इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आम जनता से भी बात करेंगे और उनकी समस्याएं जानेंगे और फिर राहुल गांधी बेगूसराय से पटना रवाना हो जाएंगे, जहां उन्हें श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शिरकत करनी है। वहीं अपने बिहार दौरे को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बिहार के युवाओं में जोश है कुछ कर दिखाने का और सरकार के खिलाफ आक्रोश है, उन्हें अवसर और समर्थन नहीं दिलाने का। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में आज बेगूसराय की सड़कों पर हजारों युवाओं की भावना, उनका कष्ट और संकल्प साफ दिखा। बेरोजगारी और पलायन के खिलाफ ये आवाज अब बदलाव की पुकार बन चुकी है। बिहार अब चुप नहीं बैठेगा, युवा और अन्याय नहीं सहेगा, अपने अधिकार, रोजगार और न्याय की लड़ाई डट कर लड़ेगा। वहीं राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं और हर पार्टी और उसके नेता इसकी तैयारियों में जुटे हैं। राहुल गांधी तीसरी बार बिहार आए हैं, इससे विरोधी क्यों परेशान है? पूरा एनडीए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी से डरा हुआ है। इधर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि पूरा एनडीए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी से डरा हुआ है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बिहार दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे पहले अपना पलायन तो बचा ले, कभी उत्तर प्रदेश से केरल, कभी केरल से बिहार, उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। 2005 से पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार देख लीजिए। जहां वे बेगूसराय जा रहे हैं, उनके पिता ने 1985 में कहा था कि वे वहां पेट्रोकेमिकल बनाएंगे। वो 2 बार सांसद बने लेकिन कभी नहीं बनाया। मोदी सरकार ने 25,000 करोड़ लगाकर वहां रिफाइनरी लगाई, आदि कार्य किए। उन्हें भगवा रंग से नफरत है, इसलिए उन्होंने सफेद रंग चुना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भले ही राहुल गांधी की रैली को ज्यादा असरदार ना समझते हुए नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार के मुसलमानों में भारी नाराजगी है और इस नाराजगी का असर जेडीयू के भीतर तमाम मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे के रूप में साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो वहीं आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पिछले 4 महीने में 3 बार राहुल गांधी का बिहार का दौरा कई सवालों को भी खड़ा कर रहा है और सियासत में सवाल पूछे जाने लगे हैं कि क्या कांग्रेस बिहार में कुछ खास योजना पर बढ़ रही है और क्या कांग्रेस की ये योजना बिहार एनडीए और जेडीयू पर भारी पड़ने वाली है। साथ ही सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस तरह से जेडीयू में इस्तीफे दिए जा रहे हैं, उसके बाद अब आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार की राह सच में मुश्किल होने वाली है और क्या पिछले साल यानी कि एक लंबे समय से बिहार की सत्ता पर काबिज सीएम नीतीश कुमार को इस बार वक्फ का समर्थन करना उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें टीवी 24 नेटवर्क के साथ।